नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है द जीएस एकेडमी यूपी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। साथियों, इस समय जो सेशन चल रहा है मध्यकालीन भारत के इतिहास का, ये 7वीं क्लास है। साथियों, आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं खिलजी वंश। साथ ही साथ खिलजी वंश के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी पर डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, मध्यकालीन भारत के इतिहास की सभी क्लासें चैप्टर वाइज हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो आपके यूपीपीसीएस, आरओ जैसे सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, इससे पहले जो क्लास आपको बताई गई थी उसमें आपको बताया गया था दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में आपने पढ़ा था गुलाम वंश, और गुलाम वंश में देखा आपने कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान के बाद जो है वो जो उसका शासन होता है वो देखिए कैसे विखंडित हो जाता है, और उसके बाद जो है खिलजी वंश की स्थापना होती है। तो गुलाम वंश के बाद जो है आप देख सकते हैं कि 1206 से और 1290 तक जो है 1206 से 1290 तक जो आपका शासन चला है किसका, गुलाम वंश का। गुलाम वंश जो है जैसे ही समाप्त होता है वैसे स्टार्ट हो जाता है खिलजी वंश। क्या, खिलजी वंश। और खिलजी वंश स्टार्ट होता है तो इसका जो शासनकाल होता है 1290 से 1320 तक साथियों इसका शासन काल होता है। जलालुद्दीन खिलजी जो है इस वंश की स्थापना करता है, इस वंश का फाउंडर होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। इस वंश का सबसे जो महत्वपूर्ण और सबसे जो शक्तिशाली शासक होता है, जिसका इतिहास में बहुत बड़ा नाम है, उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। उसके बारे में भी पढ़ना है और उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? बर्नी ने लिखा है कि यह ऐसा सुल्तान है जो सुल्तान कहता था कल क्या होगा मैं नहीं जानता, क्या कुछ होने वाला है मैं नहीं जानता, मैं तो मैं राजतंत्र को चलाने के लिए सब कर रहा हूं। मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं यह भी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कर रहा हूं जो सही कर रहा हूं वो करूंगा। किसके लिए? जनता के लिए। और ये किसके लिए कहा है? ये कहा है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। अलाउद्दीन ही ऐसा सुल्तान था जो किसी बातों को मानता ही नहीं था। जो चीज उसे पसंद आ जाती थी उसे वो हासिल करना उसकी सबसे बड़ी चाह थी। आप देखेंगे कि जो है मेवाड़ के जो राजा होते हैं, राजा रतन रावल सिंह, उनकी जो पत्नी होती हैं पद्मावती, जब उनके बारे में पता चलता है कि वो बहुत सुंदर होती हैं तो उनको पाने के लिए भी ये युद्ध करता है साथियों। चलिए, तो यहां पे हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको कोई समस्या होती है क्वेश्चन के बारे में तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप जो है मैसेज डाल सकते हैं कि हमको इस क्वेश्चन में समस्या आ रही है, या आपको जिस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, क्लास चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे आप मैसेज डाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? बलबन ने, अलाउद्दीन ने, मोहम्मद तुगलक ने, इल्तुतमिश। देखिए मोहम्मद तुगलक, ये तो तुगलक डायनेस्टी के होंगे, ये होंगे नहीं। इल्तुतमिश, ये तो गुलाम वंश के होंगे, ये होंगे नहीं। ऐसे आप क्वेश्चन करना सीखिए कि आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाए, और जब आप क्वेश्चन में ही आंसर ढूंढना जान जाओगे तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। तो यहां पे इल्तुतमिश और मोहम्मद तुगलक को मैंने पहले ही निकाल दिया, ये होंगे नहीं। तो कौन सा सुल्तान? वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ही ऐसा सुल्तान था जो एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था, किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था। उलेमाओं ने इसका विरोध किया था कि आप नए धर्म को नहीं चला सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले तो पढ़ ही सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी?
देखिए सिकंदर जो सानी की उपाधि जो धारण की थी वो किसने धारण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और यही ऐसा सुल्तान है जो सिकंदर ये सानी की उपाधि धारण करता है। कौन? सिकंदर ये सानी। सिकंदर ये सानी। साथियों अगर आप देखें, मैंने उस दिन क्लास में आपको बताया था, इससे पहले वाली क्लास में, ये जो शासक थे, जो इनके सेनापति होते थे, आज का युग जो चल रहा है हमारा आधुनिक युग, अगर हम 2020 और 22 में देखें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नारा दिया है बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उस समय के शासकों ने दिया था कि बेटी पटाओ। क्या? बेटी पटाओ, बेटी पटाओ और राज करो। आप देख सकते हैं कि इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी को पटा लिया और उसके बाद शासक बन गया। वही चीज यहाँ पे हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने बलबन की बेटी को पटा लिया और यहाँ पे उसे शादी कर लिया, और जब शादी कर लिया तो उसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बन गया। साथियों तो बेटी पटाओ और राज करो, ये जो है 13वीं 14वीं ईस्वी में जो है सबसे बड़ा रूल था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ये सानी की उपाधि धारण किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसके मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? अब आप देख सकते हैं जफर खां, नुसरत खां, अल्प खां या उलुग खां। जफर खां, जफर खां इसका सबसे अच्छा सेनापति था और सबसे बहादुर सेनापति था, और जो है ये मंगोलों के खिलाफ युद्ध करता है और ये युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा सेनापति था तो वो था जफर खां। कौन था? जफर खां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रानी पद्मिनी का नाम, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या है? आपको पता होगा 1514 में 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी, क्या? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा एक रचना लिखी गई थी। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा एक रचना लिखी गई थी जिसका नाम था पद्मावत। क्या? पद्मावत एक मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, पुस्तक है, और इसमें पद्मावती के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? पद्मावती के। पद्मावती कौन है? ये महारानी है किसकी? राजा रतन रावल सिंह की। एक मूवी आई थी पद्मावती, पद्मावती में ही वही सभी चीजों को दिखाया गया है। अलाउद्दीन और राजा रतन रावल सिंह के बीच युद्ध को दिखाया गया है, संधि को दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे पद्मावत में जो है संधि भी बताया गया है, लेकिन उस संधि को मूवी में नहीं दिखाया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? तो उनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। क्या नाम था? राणा रतन सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कथन ये अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान का धन प्राप्ति के अधिकार थे। देखिए अलाउद्दीन देखा जाए तो बड़ा लालची था, लालच के चक्कर में ये बहुत अभियान चलाया था। जैसे लालच के चक्कर में अभी आप चोरी करते हैं, लालच के चक्कर में आप कुछ भी करते हैं, लालच के चक्कर में आप देखिए इस समय क्या हो रहा है, जीएसटी, देश का खजाना भर लिया जाए, लालच के चक्कर में वैकेंसियां निकाला जाए तो उसका फॉर्म महंगा कर दिया जाए, ग्रुप डी जैसे फॉर्म का 500-500 रुपया लिया जा रहा है। किसके चक्कर में? लालच के चक्कर में। ऐसे आपका सेम टू सेम अलाउद्दीन खिलजी था, ये लालच के चक्कर में क्या करता था? ये दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे या दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था? नहीं, ये पूरे राज्य पर कब्जा नहीं कर पाया था, ये चीजें गलत दी हुई हैं। तो यहाँ पे कह रहा अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, ये तथा आर दोनों सही है? बिल्कुल नहीं, ये और आर दोनों सही है, परंतु आर ये की सही व्याख्या नहीं है। ये कह रहा है ये सही है परंतु आर गलत है, ये सही है, यही आपका हो जाएगा, ये सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि वो पूरे देश पर कब्जा नहीं कर पाया था, उसका राज्य नहीं चल पाया था, लेकिन वो धन प्राप्ति के चक्कर में अभियान हमेशा चलाता रहता था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान। अभी आप देखिएगा ये नए नए पॉलिसी ला रहा है मार्केट में,
अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? भैया देवगिरी का शासक उस समय जो है वो रामचंद्र देव था। कौन था? रामचंद्र देव था। और यही अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक होता है, जो अलाउद्दीन खिलजी से क्या करता है? युद्ध करता है। और युद्ध करते करते ये भी जो है मारा जाता है साथियों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रामचंद्र देव हो जाएगा, रामचंद्र देव हो जाएगा। ये मलिक कफूर जो है ये क्या है? इसका सेनापति है। किसका? सेनापति है इसका। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है मलिक कफूर। राजा रतन सिंह ये क्या है? ये तो आप जानते हैं पद्मावती, पद्मावती के जो है पति हैं। क्या हैं? पति हैं। और इन्हीं के ऊपर क्या लिखी गई है? पद्मावत लिखी है मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका पेपर बहुत नजदीक आ रहा है। आरओ यारो वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं पुनः जाग जाएं, क्योंकि आपको पता है कि अप्रैल से जून के बीच में आपका पेपर होगा और एग्जाम होगा। पोस्ट आपकी 411 है, आप जानते हैं पोस्टें बढ़ भी सकती हैं। तो आपका पेपर होने वाला है, लग जाओ भैया। सूची 1 को सूची से सुमेलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब देखिए चित्तौड़, अगर चित्तौड़ की बात करें तो चित्तौड़ का शासक कौन है? चित्तौड़ का भैया शासक हो जाएंगे राजा कौन? राणा रतन सिंह। और उसके बाद अभी आप कुछ देर पहले एक क्वेश्चन पढ़े हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी पर आक्रमण करता है तो वहां का शासक कौन होता है? तो देवगिरी का कौन होता है? आपका होता है राजा राय रामचंद्र। भैया इसका ये हो गया। तो गुजरात का हो जाएगा आपका, यहां पे देखिए रणथंभौर का हो जाएगा हमीर देव और गुजरात का हो जाएगा कर्णदेव। क्या हो जाएगा? कर्णदेव। सुमेलित हो गया। आगे देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। ये देखिए आपके भारत का नक्शा है, ये भारत का नक्शा है और ये देखिए आपका दक्षिणी एरिया है। और इसी पर क्वेश्चन पूछ रहा है, मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों से किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, हर्षवर्धन ने, राजेंद्र चोल ने कि मलिक कफूर ने? यहां पे दिया हुआ है। तो यहां पे किया था मलिक कफूर ने। मलिक कफूर जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति होता है और यही भारत के दक्षिणी छोर का जो है यहाँ पे अभियान करता है। इस क्षेत्र को देख लीजिए, तो यहाँ पे ऐसे ये जाता है और इन क्षेत्रों को जीतने की कोशिश करता है। और वो कौन था? मलिक कफूर था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपका खिलजी वंश। इसी के बाद जो है आपका पढ़ाया जाएगा तुगलक डायनेस्टी। करेक्ट। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? खालिसा भूमि। अगर खालिसा भूमि कर बहुत सारी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएं तो आपको सीधा टिक करना है खिलजी खिलजी खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो यहां पे किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? तो वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द व्हिच सुल्तान डिड खालसा लैंड डेवलप ऑन ए लार्ज स्केल। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। क्या? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर उत्पादन के 50% तक कर दे दिए थे? भैया जब अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल आता है तो ये बड़ा उत्पात मचाता है, बहुत उत्पात मचाता है। ये कहता है कि जो मैं इस समय हूं मैं बादशाह हूं। तो इस समय इस प्रकार ये उत्पात मचाता है, ये जनता का खून निकाल लेना चाहता है और बड़े बड़े टैक्स लागू करता है। अभी देखिएगा ये चरी और घरी 2 नामक कर जो है लागू करता है। घरों पे ये जो है टैक्स लागू कर देता है और दुधारू पशुओं के चारे पे जो है ये टैक्स लागू कर दिया जाता है। जैसे आज के युग में एक बहुत बड़े मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने जो है चारा मंत्री हुए, चारा ही खा गए, उनके ऊपर केस चल रहा है, बढ़ोतरी में जेल में जा रहे हैं। तो वही चीज है ना कि यहाँ पे क्या कर दिया, चरी और घरी कर दो है कर लगाया था। कह रहा है कि सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर उत्पादन के 50% तक कर दिया था। वो था अलाउद्दीन खिलजी। भैया 1/2 लागू कर दिया था। क्या? 1/2 सीधा सीधा। अगर आपके खेत में 10 किलो गेहूं हो रहा है, 5 हमको दो और 5 आप लो। कितनी अच्छी चीज थी, बहुत अच्छी चीज है। आज तो मान लीजिए पॉपकॉर्न के गिलास में जो है जीएसटी लागू किया गया था, लेकिन ये ससुरा देखिए 1/2
50%, एक बोरी आपका एक बोरी मेरा, 2 बोरी अगर हो रहा है, कितना अच्छा है। तो ये कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था, वो आपका कौन था? वो आपका अलाउद्दीन खिलजी ही था। आप पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? ये भी आपको बता दिए हैं। वो ये 1/2 ये कौन था? ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ही था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन तो आपसे ऐसे दिए जाते हैं कि एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए और थ्योरी सही से पढ़े हुए हैं तो आप भर भर क्वेश्चन करते जाएंगे, समझे कि नहीं। ये मच्छर बहुत परेशान कर रखे हैं, मच्छर और मक्खियां, इनका दिन हमेशा रहता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। उसने कृष्ण जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की माल गुजारी असूल की। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, पूरी सल्तनत में लागू ही नहीं कर पाया था वो, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है ये चीज कि उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू नहीं कर पाया था, विरोध होने लगा था, बिल्कुल विरोध होने। जैसे आज के समय में जीएसटी जैसे लागू होता है, जैसे किसी चीज पे टैक्स लागू होता है, किसी चीज पे नया चीज लागू होता है, तो क्या करते हैं? विपक्ष उस पर विरोध करता है, हम उस पर विरोध करते हैं, सामने वाला लागू करता है। तो विरोधी उस समय में भी थे, आज भी है और उस समय में भी विरोधी हुआ करते थे। तो यहाँ पे पूरे अपने राज्य में, पूरी सल्तनत में ये टैक्स लागू नहीं कर पाया था। उसने कृष्ण जमीनों की पैमाइश के बाद, ये आपका सही है, उसने प्रांतों के गवर्नरों को अधिकार समाप्त, बिल्कुल छोटे मोटे गवर्नर को बिल्कुल बंद कर दिया था। जैसे आज के समय में छोटी मोटी पार्टियों को बंद कर दो डिब्बे में, खोला जाएगा 50 साल बाद, वैसे अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था। और ये समय कब है? ये 1290 से और 1320 का चल रहा है साथियों। दिल्ली सल्तनत का बहुत ही अच्छा शासनकाल चल रहा है इसका, अलाउद्दीन खिलजी का। कुछ इसके अच्छे कार्य भी आने वाले हैं, अभी आप देखिएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा कि उसने लगान व्यवस्था को अपनी जो है मालगुजारी असूल की, ये संबंधित नहीं है, सल्तनत में लागू नहीं किया, ये चीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 1 और 3। क्या हो जाएगा? 1 और 3, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कथन दिया हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में मूल नियंत्रण लागू किया। हाँ भैया, ये बाजार पॉलिसी के लिए बहुत अच्छा शासक था। ये ऐसा शासक था कि बाजार में कुछ अपने गुप्तचर ऐसे नियुक्त कर दिए और कहा कि जितने भी बनिया हैं, जितने भी दुकान वाले हैं, अगर ये कहूं कम दिए, अगर 50 ग्राम चीनी ये कम दिए, मान लीजिए हम दुकान पर गए चीनी लेने और 50 ग्राम उसने कम दे दिया और उनको पता चला कि ये दिनेश गया था चीनी लेने और इसको 50 ग्राम कम दिया है, उसके गुप्तचर उसको बता दिए कि रामलाल बनिया ने 50 ग्राम चीनी कम दिया है। उस बनिया को पकड़वाया अपने राज्य में और अपने दरबार में 50 ग्राम मांस उसके शरीर से निकाल लिया जाता था। अब बताइए, ऐसा अगर शासन होगा, मांस निकाला जाएगा शरीर से 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, तो सब डरने लगेंगे, भैया बेईमानी नहीं करना है, भैया 10-20 ग्राम ज्यादा दो, नहीं तो कहीं बादशाह को पता चल जाएगा तो शरीर से मांस वांस निकाले, हार्टवा निकाल लेंगे, कहीं किडनियां निकाल लेंगे, सब डरने लगेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? मूल नियंत्रण लागू किया। बहुत अच्छा। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। ये बिल्कुल बात सही है, वो कम वेतन देना चाहता था, सही बात है, यहाँ पे लिखी हुई है कि वो कम वेतन देना चाहता था। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने, दोनों सही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये और दोनों सही है, ये और ये दोनों सही है, तो हो जाएगा यहाँ पे ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? अभी मैं बात कर रहा था बाजार नियंत्रण प्रणाली। अगर पूछा जाता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक ने लागू किया था, तो आप जान सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। और ये वही चीज लागू किया था कि जो आपको मैंने बताया है कि अगर कोई कम देता था ग्राहक को, तो उस दुकानदार को बुलाकर उसके बॉडी से उतना ग्राम मांस निकाल लिया जाता था। इसीलिए इसकी शासन व्यवस्था में दुकानदार बेईमानी नहीं कर पाते थे। खाली कौन लागू किया था? कौन लागू किया था? और चरी और घरी कर कौन लागू किया था? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं आपके जो आप फटाफट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे आप पढ़ेंगे तो आप एग्जाम में भी फटाफट करेंगे, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि आप रोज पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए, लेकिन आप 365 दिन पढ़िए। आप 8 घंटे मत पढ़िए। एक दिन 8 घंटे पढ़ लिए, तीसरे दिन निमंत्रण खा के आए, सो रहे हैं भैया, बरिया भात खा के सो रहे हो, तो बरिया भात खाओगे तो सोओगे। इसीलिए शादी वादी में मत जाया करो बहुत ज्यादा। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास, कृषि को उन्नत किया, बहुत अच्छा, अपने शासक को जनमानस से दूर किया था, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? यह भी था आपका अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। चलिए अब यह भी पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी किसका दामाद था? तो आप जान जाइए कि बलबन का, बलबन की बेटी को फंसा के और फिर बलबन ने इसको शादी कर दिया था। सल्तनत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया। या फटाफट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट करते रहिए आप, ऐसे पढ़ेंगे। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी की बात कर रहे थे कि घड़ी अथवा ग्रहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? भैया कौन? चरीकर। क्या? चरीकर और एक घरीकर, ये 2 कर लगाया था इसने। चरीकर जो होता है ये पशुओं के चारों पर, किस पर? पशुओं के चारों पर लगाया गया था। चारा, लालू प्रसाद यादव चारा खा गए थे भैया। घरीकर जो घर पर कर टैक्स जो है ये लगाया गया था। तो यही चीज है, ये भी चारा पे टैक्स लगाया था चरीकर। और जो दुधारू पशु थे उनकी खाने वाले, बताओ। और घरों पे टैक्स लगा दिया गया था कि अगर आप घर बना रहे हैं और घर में रहने के लिए जा रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि शासन इस समय मेरा चल रहा है, अलाउद्दीन खिलजी का। भैया अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान है तो टैक्स दीजिए। और आज का शासन अलाउद्दीन खिलजी से कम नहीं चल रहा है, आज भी टैक्स दीजिए। अगर आप बाथरूम भी जा रहे हैं तो बिना टैक्स के आप नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? बहुत